नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विकास लेक्चर में। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार रोजाना की तरह अच्छे होंगे और दोस्तों बड़े अच्छे से आप जो है अपनी 12th क्लास की बोर्ड की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो दोस्तों आज के है वीडियो, इसमें हम बात करेंगे विलियन का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो विलियन का परिचय जो है दोस्तों आज की वीडियो में हमें देखना है। तो जरा समझिएगा कि सबसे पहले दोस्तों एक कन्फ्यूजन मैं आपका दूर कर देता हूँ। तो विलियन को लेकर सभी बच्चे परेशान रहते हैं कि विलियन आखिर है क्या। तो सोल्यूशन, इसको दोस्तों हम कहीं ना कहीं सॉल्यूशन की यहाँ पर बात करते हैं और कई बच्चे इसको लेकर जो है परेशान रहते हैं कि सॉल्यूशन आखिर होता क्या है। ठीक है, तो सॉल्यूशन होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर कर दूं दोस्तों, जो आपको ज़्यादा परेशान कर सकता है, और ये डाउट है दोस्तों विलियन को और मिश्रण को लेकर। ठीक है, विलियन को और मिश्रण को लेकर कि कई बार बच्चे परेशान रहते हैं कि क्या मिश्रण को विलियन कह सकते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन यही उठता है, क्या एक मिक्सचर विलियन कहला सकता है। तो दोस्तों नहीं कहला सकता। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो मिश्रण होता है ये दो या दो से अनिश्चित अनुपात में पदार्थों को मिलाकर तैयार किया जाता है। ठीक है, जब आप किसी पदार्थ को अनघड़ तरीके से जो है मिलाते हो तो ये क्या होता है, आपका मिश्रण होता है। लेकिन विलियन जो होता है दोस्तों ये कहीं ना कहीं ठीक ठाक संगठन की बात करता है। ठीक है, संगठन का तो मतलब आप समझते होंगे ना, जैसे एथिल अल्कोहल में पानी मिला दिया, या आपने जो है इसके अंदर कोई ऐसा केमिकल डाल दिया जिसके कोई ना कोई केमिकल स्ट्रक्चर आप दे सकते हो। तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं दोस्तों, जब आप उनको किसी अनुपात में मिक्स करेंगे तो वो आपको विलियन कहने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों कहीं ना कहीं विलियन की बात होती है। तो अब आपको ये डाउट नहीं रहा होगा कि मिश्रण और विलियन एक ही बात है दोस्तों, अलग अलग बात है। अगर एक क्वेश्चन में आपसे कहूं कि क्या वायु एक मिश्रण है, तो आप कहोगे यस। ठीक है, बिल्कुल है, क्योंकि वायु के अंदर जो है दोस्तों दुनिया भर की गैस, धूल, मिट्टी, कण जो है होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल जो है दोस्तों होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो मिश्रण है वो वायु मतलब मिश्रण हो सकता है, लेकिन जो दोस्तों विलियन होता है उसमें कहीं ना कहीं बात शुद्धता की होती है। ठीक है, शुद्धता की दोस्तों बात होती है। तो समझ में आ गया होगा आपको मिक्सचर में और विलियन में फर्क। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे, हमारा चैप्टर है विलियन। तो विलियन की अगर यहाँ पर बात करें दोस्तों तो विलियन दो तरह का होता है, विलायक और विलय को मिलाकर दोस्तों विलियन तैयार होता है। ठीक है, देखिए मेरी बात समझिएगा, जिसकी मात्रा विलियन में दोस्तों कम होती है उसको हम कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। लेकिन जिसकी मात्रा दोस्तों अधिक होती है उसको हम विलय कहते हैं, सॉरी विलायक कहते हैं। ये कम मात्रा वाला है और ये क्या है, अधिक मात्रा वाला। तो जिसकी मात्रा विलियन में ज्यादा होगी उसको दोस्तों हम विलायक कहते हैं, और जिसकी मात्रा विलियन में कम होती है उसको हम विलय कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको जो है कंपटीशन एग्जाम्स के लिए दोस्तों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों, यहाँ से एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि फला फला चीज क्या है, मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है। ठीक है, ये सब चीजें जो है आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, बात अपने आप में बहुत छोटी है, लेकिन जो पढ़ाकू टाइप के बच्चे होते हैं वहाँ एग्जाम हॉल में जो है दोस्तों वही चक्कर खा जाते हैं, क्योंकि उनकी कुछ समझ में नहीं आता। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भैया पीतल के बारे में बताइएगा, तो पीतल क्या है भाई, विलियन है कि मिश्रण है, तो बच्चे परेशान। पीतल के बारे में आप क्या बताओगे, क्या यौगिक है, यौगिक भी है, या मिश्रित धातु है। मतलब मिश्रित धातु तो होगा ही, क्योंकि इसमें दो धातु का मिश्र होगा। किसका होगा, जिंक का और तांबे का इसमें मिश्रित धातु होगा। दोस्तों फिलहाल ये क्या हो सकता है आपका, ये आपका विलियन हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें तांबा और कहीं ना कहीं कॉपर की बात, कॉपर की और जिंक यानी कि दस्ते की बात दोस्तों होती है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर दो तत्वों का जो है मिलाप है, और दोनों तत्व जो है किसी न किसी अनुपात में दोस्तों मिले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं बात विलियन की होती है, यानी कि जो पीतल है आपका वो मिश्रण नहीं है, वो क्या है, विलियन है, क्योंकि इसका रासायनिक संगठन दोस्तों आप दे सकते हो। ठीक है, खैर, तो विलियन में जिसकी मात्रा ज्यादा होती है दोस्तों उसको हम विलायक कहते हैं, और जिसकी मात्रा कम होती है दोस्तों उसको हम विलय कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, वही अगर हम इसके प्रकारों की बात करें तो इसके जो प्रकार हैं दोस्तों सांद्रता के आधार पर, और 5 प्रकार के होते हैं। और अगर हम इसकी बात करें भौतिक अवस्था के आधार पर दोस्तों, तो भौतिक अवस्था के आधार पर दोस्तों कहीं ना कहीं 9 प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा यही सही। ठीक है, एक्सप्लेन दोस्तों इसका ये है कि जो हमारे 5 प्रकार के क्या होते हैं, विलियन होते हैं स्टार्टिंग में सांद्रता के आधार पर। तो दोस्तों अगर आप समझिएगा, अगर आपके पास तनु विलियन है, ठीक है, क्या है, तनु विलियन है, तो तनु विलियन का मतलब दोस्तों ये है कि अगर आपने एक पदार्थ की मात्रा जो है बहुत ज्यादा ले ली
और दूसरे पदार्थ की मात्रा को जो है बहुत कम रख लिया, तो दोस्तों इसका मतलब ये होगा कि विलयन भैया तनु होगा। ठीक है, एग्जाम्पल समझ सकते हो आप। मान लीजिए दोस्तों आपके पास एक बहुत बड़े ड्राम में जो है पानी है, और पानी में आपने बहुत कम मात्रा में शर्करा, ग्लूकोज, नमक वगैरह मिला लिया या चीनी मिला ली बहुत कम मात्रा में। ठीक है, तो ये क्या होगा दोस्तों, ये होगा उसका डाइल्यूट विलयन। ठीक है, डाइल्यूट मीन्स अगर विलय की मात्रा दोस्तों बहुत कम हो कि इसका पता ही ना चले, तो क्या होगा, वो होगा दोस्तों तनु विलयन। ठीक है, उसको हम तनु विलयन कहेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे सांद्र विलयन की। दोस्तों सांद्र विलयन का मतलब है कि कंसेंट्रेटी ज्यादा होनी चाहिए। यदि किसी विलयन में दोस्तों विलय की जो मात्रा है, यानी कि मिलाए गए पदार्थ की जो मात्रा है वो जरूर से ज्यादा मिली हुई हो, तो उसको हम कहीं ना कहीं बात कंसेंट्रेट की बात करते हैं, यानी कि ये क्या होगा दोस्तों, आपका सांद्र विलयन होगा। ठीक है, तो दो पॉइंट आपके समझ में आए। इसके बाद बात करेंगे असंतृप्त विलयन की। दोस्तों असंतृप्त और संतृप्त विलयन एक है अति संतृप्त विलयन। दोस्तों असंतृप्त विलयन वे होते हैं जो कहीं ना कहीं क्या बात करते हैं, जिसकी कोई सीमा फिक्स नहीं होती है, यानी कि कहीं ना कहीं टेम्परेचर की दोस्तों इसमें बात होती है कि अगर ये निश्चित ताप पर, ठीक है, आप अपने हिसाब से इसमें निश्चित ताप पर विलय और विलायक की मात्रा बढ़ा सकते हो, तो इसको कहते हैं असंतृप्त विलयन। और दोस्तों अगर इसके लिए हम एक फिक्स कर दे कि भाई 100 ग्राम विलायक में ही मिलाना होगा, तो दोस्तों इसको हम कहेंगे संतृप्त विलयन। बट टेम्परेचर आपको चेंज नहीं करना है, टेम्परेचर आपको वही रखना है। ठीक है, तापमान जो है दोस्तों आपको चेंज नहीं करना है। ठीक है, अच्छा इसके बाद बात करेंगे अति संतृप्त विलयन। दोस्तों अति संतृप्त विलयन का मतलब है यहाँ पर अगर आप उसको थोड़ा सा क्या कर दीजिएगा, 100 ग्राम से थोड़ा सा उसको और ओवर कर दीजिए, तो वो हो जाएगा आपका अति संतृप्त विलयन। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको कंसेंट्रेट के आधार पे जो है विलयन के प्रकार दोस्तों समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद हम समझेंगे, इसके बाद हम क्या चर्चा करने वाले हैं, जो विलयन की भौतिक गुणों के आधार पर, यानी कि भौतिक अवस्था के आधार पर दोस्तों इसके प्रकार है, अब हम उसकी चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो जरा समझिएगा दोस्तों बात, और ये दोस्तों मुद्दा बहुत ही अहम मुद्दा है, जरा शिद्दत के साथ मेरी बात पर गौर कीजिए। मैं भले ही दोस्तों नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको हर बात जो है, ठीक है, एक सटीक पॉइंट तरीके से बता रहा हूँ। बस आप केवल जो है अपने कानों को जो है, ठीक है, एकदम सटा कर रखिएगा और मेरी बात जो है ध्यान से सुनते रहिएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए बताते हैं। हमारे पास दोस्तों पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं वैसे तो 5 होती हैं, लेकिन दोस्तों अगर हम इसके यहाँ पर विलयन टाइप की बात करें तो ये 3 तरह की अवस्थाओं में दोस्तों डिवाइड होता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बताएं आपको ठोस अवस्था के बारे में, तो दोस्तों ठोस अवस्था में आप क्या करोगे, अगर विलायक ठोस है, अगर विलायक द्रव है और अगर विलायक गैस है, तो दोस्तों 3 को जो है आप 3 में ही आपस में मिलाइएगा। तो जब आप इन तीनों को आपस में तीनों को मिक्स करोगे फिर से, तो दोस्तों 9 प्रकार के आपके सामने निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, करना क्या है, अगर विलायक ठोस है और विलय ठोस है तो क्या हो जाएगा, पित्तल वगैरह हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात अगर हम आपको बताएं कि भैया अगर कहीं ना कहीं विलायक आपके पास ठोस है और विलय क्या है आपके पास द्रव है, तो दोस्तों ठोस ज्यादा मात्रा में है, द्रव कम मात्रा में है। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल दोस्तों आपको कंपटीशन एग्जाम में जो है देखने को दोस्तों मिल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपकी। अगर दोस्तों मैं करूं कि गैस में गैस का मिश्रण, गैस में द्रव का मिश्रण, चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, गैस में गैस का मिश्रण, इसका एग्जाम्पल आप मुझे जो है कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो है हम इसके 9 भाग बना सकते हैं। हो सकता है दोस्तों 12th क्लास में इससे संबंधित आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कंपटीशन से रिलेट करता है ऐसे क्वेश्चन। अक्सर कंपटीशन में दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हर टाइप का बच्चा इसको पढ़ सकता है, लेकिन जो हमारे केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स अक्सर वो इसमें गलती कर देते हैं, क्योंकि इतनी छोटी बात को बहुत छोटा समझते हैं, उसको पढ़ते नहीं है। तो इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों विलयनों की सांद्रता की गणना करने में। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत की। किसकी बात करेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत की। और दोस्तों द्रव्यमान प्रतिशत को हम प्रतिशत W/W से प्रेजेंट करते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत हिंदी में भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले हम द्रव्यमान प्रतिशत की दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो द्रव्यमान प्रतिशत होता है किसी भी विलयन में या किसी भी विलयन की दोस्तों जो निश्चित मात्रा जो होती है उसमें कहीं ना कहीं किसकी बात होती है, उसके द्रव्यमान प्रतिशत की बात हो सकती है। मान लीजिए आपके पास ये कोई एक बर्तन है और दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें मैंने 2 पदार्थ मिला रखे हैं,
यानी कि एक तो है मेरे पास विलायक, यानी कि चाहे विलेय कह दो, चलो मैं ए को क्या मानना, विलेय मानना, विलेय, और बी को मानना में विलायक, विलायक। तो दोस्तों अगर मुझे विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना हो इस विलयन में, ये क्या है आपके पास एक विलयन है, और दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है तो मैं क्या लिखूंगा, ए का द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, तो ए के जो मात्रा है, ए की मात्रा, ए की मात्रा, और बटे में क्या है दोस्तों, ए प्लस बी की मात्रा, ए प्लस बी की मात्रा, और गुणा क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और प्रतिशत में दोस्तों ये मान निकल के आता है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये जो ए प्लस बी है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं विलयन की मात्रा है। किसकी मात्रा है, ये विलयन की मात्रा है। और दोस्तों जब आप इसका मान ज्ञात करोगे ना, तो आपको मात्रा जो है एक ही डिजिट में रखनी है। मतलब अगर विलेय, विलायक या फिर विलयन, अगर ये सभी ग्राम में है तो ग्राम में रखोगे, और अगर सभी किलोग्राम में है तो किलोग्राम में ही रखोगे। मतलब ये जिस चीज में भी है उसी चीज में रखोगे, और अगर ये अलग अलग हैं तो आप उसको क्या करोगे, बदल लोगे और ग्राम में चेंज कर लोगे। ठीक है, अगर सभी किलोग्राम में है तो किलोग्राम में सबको हल कर देंगे जुगा तो, लेकिन अगर कोई चीज ग्राम में है कोई किलोग्राम में है तो दोस्तों आपको ये चेंज करना पड़ेगा ही पड़ेगा। और ऐसे जटिल क्वेश्चन भी दोस्तों यहाँ पर बन सकते हैं। अगर हम बात करें और क्या दें कि 1 किलोग्राम विलयन में, 1 किलोग्राम विलयन में 40 ग्राम दोस्तों क्या है, नमक है। 1 किलोग्राम विलयन में 40 ग्राम नमक है। तो अब आपको नमक की द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करनी है। क्या करनी है, नमक की द्रव्यमान प्रतिशतता की गणना करनी है। तो अब इसमें आप क्या करोगे, अब इसमें आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वो जो आपका 1 किलोग्राम है उसको ग्राम में चेंज कर लो तो कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम। बताओ, यानी कि दोस्तों जो आपके पास विलयन है वो कितना है, वो 1000 ग्राम है। कितना है विलयन, 1000 ग्राम है। और दोस्तों जो NaCl की जो इसने मात्रा दी है वो कितनी दी है, 40 ग्राम। तो अब आपको करना क्या है, इस फॉर्मूले में मान धर दोगे बस। ए की मात्रा कितनी है, 40, और विलयन की मतलब ए प्लस बी का इकट्ठा दे दिया तो 1000 और गुणा 100। तो दोस्तों तीनों जीरो से जो है 1 2 तीनों जीरो कट गए तो 4%। बताओ समझ में आई क्या नहीं बात। और अगर आपसे यहाँ ये पूछा जाए कि उसे हम क्या बता दे, उसे हम विलायक की भी बता दे, और दोस्तों फिर आपको क्या करना है, 1000 में से जो है आप क्या करोगे, 40 को घटा दोगे, 40 को जो है माइनस कर दोगे। तो जैसे आप 1000 में से 40 को माइनस करोगे तो 960 विद्यार्थियों आ जाएगा। तो 960 जो है ये क्या आ जाएगा, आपका विलायक का मान आ जाएगा। तो अगर जल के लिए भी द्रव्यमान प्रतिशत की बात यहाँ पर होती है तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप क्या कर सकते हो, आप इसका मान जो है यहाँ पर ए की जगह बी रख सकते हो। तो मैं देखो लिख रहा हूँ, आप इसके नोटिस कर सकते हो, बी का द्रव्यमान प्रतिशत यानी कि विलायक का, यानी कि जिसका आपको ज्ञात करना है ना ऊपर आप उसका रखिएगा। अगर विलेय का ज्ञात करना है तो विलेय को ऊपर रखो, अगर विलायक का ज्ञात करना है तो विलायक के मान को ऊपर रखो। और दोस्तों ये ध्यान रखेंगे, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से, जब आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तभी आप जो है इसको कर पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूं द्रव्यमान प्रतिशत का जो मैटर है आपकी बहुत अच्छी समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों आयतन, द्रव्यमान प्रतिशत, मोल अंश, मोल, बहुत सारी चीजें हैं, नॉर्मलता, फॉर्मलता, सभी चीजें जो है दोस्तों हमें धीरे धीरे जो है यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज की वीडियो दोस्तों आपको बहुत अच्छी समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आप इसको जो न्यूमेरिकल्स है, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आप अपनी जो भी आपके पास किसी भी रेट की बुक्स है विलियन वाले चैप्टर में दोस्तों द्रव्यमान प्रतिशत के ऊपर जो है आप काफी न्यूमेरिकल्स जो है आपको देखने को मिल जाएंगे, वहां से आप इनको सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों मुझे जो है कमेंट करके भी आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो जो आपको द्रव्यमान प्रतिशत में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप मुझे ठीक है क्वेश्चन का जो जवाब है वो पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। ओके।